नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और अभी जो दौर हो रहा है, आशा करते हैं आप लोगों का पीटी का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। इसमें कल नोटिफिकेशन भी आया और कुछ प्रश्न भी था और कुछ हमको साझा भी करना था, तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, जो ग्रुप डी का दौर है इसमें एक चीज़ पॉजिटिव और निगेटिव ये है कि पॉजिटिव हमको ये है कि जैसे कोई तेज़ दौड़ रहा है, मतलब ये क्वालिफाइंग है। अगर कोई 2 मिनट में कंप्लीट कर लेगा या आप 4 मिनट में कंप्लीट करोगे, दोनों के पोस्ट पे कोई प्रेफरेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको क्वालिफाई ही माना जाएगा। दूसरा जो निगेटिव है, सबसे बड़ा निगेटिव ये है कि आपके साथ जो लोग दौड़ रहे होते हैं, जैसे आर्मी के रेस में क्या होता है कि आप उसको फॉलो करके दौड़ते हो, इसमें अगर आप ये चीज़ करोगे तो अपना सत्यानाश कर लोगे। इसमें आपको इसके लिए पहले से ही प्लानिंग करना पड़ेगा कि हम इस स्पीड से दौड़ेंगे। क्योंकि होता क्या है, जैसे आप फर्स्ट राउंड दौड़े तो आपको तो ये लगेगा कि चलो ये आगे दौड़ रहा है, ये पीछे दौड़ रहा है, हम इसके साथ दौड़ रहे हैं। लेकिन जब दूसरा तीसरा राउंड चलता है, तब कौन आगे दौड़ रहा था, कौन पीछे दौड़ रहा था, सब मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे अपना दिमाग काम करना होगा कि हमको किसके साथ दौड़ना है, किसी को फॉलो नहीं करना है। आपका जो अपना स्पीड है उसको पहले से ही अपने माइंड में सेट रखना होगा, तभी आप इसमें क्वालिफाई कर पाओगे। नहीं तो अगर आप किसी को फॉलो करोगे, क्या पता उसका 2 ही राउंड कंप्लीट हुआ हो, आप उसी को फॉलो कर रहे हैं, पता ही नहीं चल पाता है। तो इसीलिए अपना पहले से ही निर्धारण करना पड़ेगा कि कितना मीटर या कितना स्टेज तक हमको फास्ट चलना है, किस स्पीड से चलना है। जैसे एग्जाम में सीबीटी का एग्ज़ाम हुआ होगा तो सबका एक माइंड सेट होता है कि पहले मैथ बना लेंगे, रीजनिंग बना लेंगे, या फिर पहले आसान प्रश्न को पूरा 100 तक बना लेंगे, फिर जो हार्ड प्रश्न होगा उसको बना लेंगे। कईयों का रहता है कि लगातार बनाते चले जाएंगे। तो कुछ ना कुछ एक स्ट्रेटेजी रहता है, उस पर लोग काम करता है। तो वैसे ही आपको ये चीज़ काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने अनुभव किया है कि स्टार्टिंग में जैसे 1000 मीटर है तो आप 500 मीटर तक एक एवरेज स्पीड से दौड़ो। जैसे ट्रेडमिल पे दौड़ रहे होंगे तो 11 के स्पीड के आसपास अगर आप दौड़ रहे हो तो 500 मीटर तक जाने में आपको 2-2.5 मिनट लगता है। उसके बाद जो 700 मीटर तक है, यानी 200 मीटर जो है वो थोड़ा आराम से दौड़िए, रिलैक्स में। रिलैक्स के टाइम में क्या कीजिएगा, जैसे अगर आप अभी दौड़ भी रहे हो तो ये चीज़ इंप्लीमेंट कीजिएगा कि नाक से लंबा सांस लीजिएगा, मुंह से छोड़िएगा, तो थोड़ा रिलैक्स होता है। और कुछ ना कुछ अपने दिमाग में सोचिएगा, तो वो भी आपको हेल्प करता है। और जब आपको रिलैक्स रहने का मन हो लगे कि बहुत थक गए हैं, तो या तो आप पूरा सीधा देखिएगा, या नहीं तो मैं जो देख रहा हूँ, अगर आप जूते की तरफ देखिएगा नीचे ज़मीन को, तो एक पता नहीं थकान कम हो जाता है। ठीक है ना, आप इंप्लीमेंट कीजिएगा, क्योंकि सबके साथ ही अलग अलग चीज़ होता है। या फिर कुछ सोचिएगा ऐसा कुछ। तो 700 मीटर तक थोड़ा आप आराम से रिलैक्स में चलिएगा। फिर 700 से 1000 मीटर जो होगा, लास्ट का 300 मीटर, वो जितना आपके अंदर एफिशिएंसी है पूरा तेज़ लगा दीजिएगा। ये मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ। अभी बहुत अधिक पूरा एफिशिएंसी नहीं लगाइएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, पाँव में दर्द या कुछ ऐसा अगर हो जाएगा तो एक लेनी का देनी हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि स्ट्रेटेजी जो आपको अभी से काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, नोटिस में लिखा गया था कि जूता पहन के जाना इससे कंफर्टेबल होगा, ये सब चीज़ लिखा गया है। याद रखिएगा, नोटिस में ये नहीं लिखा गया है कि जूता पहनना अनिवार्य है। समझ रहे इस चीज़ को। इससे पहले भी नोटिस में कई सारे में लिखा गया है कि कंफर्टेबल है, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ देख लीजिएगा कि जूता पहनना ज़रूरी है या नहीं है। क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा हुआ कि जो लोग वो लोग पहले जूता पहन के दौड़ते थे और जूता खोल के दौड़े, उसमें करीब 15 सेकंड तक का मार्जिन मिलता है, कम टाइम लगता है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो जूता खोल के दौड़ने में, तो एक दिन घर पे प्रैक्टिस वैसे कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम में ही बस ट्रेल मार दीजिएगा। वहाँ पे क्या होता है कि बहुत लोगों का जैसे पाँव जो होता है ना, थोड़ा स्ट्रांग होता है, बहुत लोगों का कमज़ोर होता है, तो थोड़ा बहुत कंकर तो होगा ही। तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। और खलिया पाँव तभी दौड़िएगा जब पीच पे थोड़ा घास वास हो, कंकर कम हो। ये थोड़ा मुआयना कर लीजिएगा, उसके बाद दौड़िएगा, नहीं तो कंकर उंकर होता है वो आपको दिक्कत कर देगा। जूता का फीता ऐसा होना चाहिए कि जूता खुले ना, ऐसे बांधिएगा कि जूता का फीता वहाँ पे दौड़ने टाइम नहीं खुले, नहीं तो ये आपको और दिक्कत कर देगा। अब बात करते हैं जो दर्द वर्द के रिगार्डिंग बहुत सारा आता है। देखिए, अगर आपका दर्द पूरा एकदम ऐसे लेवल पे है कि आप चल भी नहीं पा रहे हो, काफ़ी दिक्कत होता है, इस कंडीशन में तो रेस्ट कीजिए। आग का ज़रूर सहयोग लीजिए, आग चाहे हीटर जो भी होगा, उससे तेल से मालिश करके सेकिए। भले ही ये कोई नहीं कहेगा, सब कहेगा दवाई ले लो, लेकिन दवाई से बहुत अधिक काम नहीं करेगा। पेन किलर देगा जो कमजोरी करता है, ठीक है ना। आपका जो दर्द कम होगा, स्टेमिना भी कम हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा बहुत पेन किलर तो लीजिए ही, क्योंकि इमरजेंसी है, लेकिन आग से वो तेल से मालिश कीजिए, ताकि वो स्ट्रांग भी करता है हड्डी को और थोड़ा आपको रिलैक्स भी करेगा। और दौड़िए नहीं, जिनका ये हाल है दौड़िए नहीं, कम से कम जितना हो सके चलिए। जब भी पाँव में दर्द करना शुरू हो जाए रुक जाए। दूसरा बहुतों का क्या हो रहा है, घुटना दर्द हो रहा है या फिर जो एडी के पास होता है वो दर्द हो रहा है, उन लोगों को भी तेज़ नहीं दौड़िए। वो लोग जॉगिंग कर सकते हैं, चल सकते हैं, इनका रहता है। क्योंकि बहुतों से बात हुआ है, डॉक्टर से दिखाए हैं तो वही पेन किलर दिया है, गैस का टैबलेट दिया है, थोड़ा बहुत एनर्जी का टैबलेट दिया है, यही सब दिया गया है। तो आपको भी वही दिया जाएगा और कहा जाएगा रेस्ट करने के लिए। तो इसमें
जब भी दर्द करना शुरू करे या जिनको दर्द नहीं भी कर रहा है, रनिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से बहुत ऐसे लोग होंगे, ऐसे तो शायद ही कोई होंगे कि आर्मी के दौर में दौड़ रहे होंगे उनको आदत होगा, कुछ कुछ होंगे लेकिन बहुत कम होंगे। सब नए नए दौड़ने वाले होते हैं तो दर्द करना लाजमी है। और अभी क्या है, ठंडा का टाइम है तो लोग कपड़ा कम पहनते हैं क्योंकि दौड़ने में कंफर्टेबल है, तो ठंडी लगने की वजह से भी पाँव हाथ दर्द करना शुरू होता है। तो इसीलिए सुबह शाम जब भी दौड़ के आएँ तो थोड़ा आग के पास बैठिए, हीटर के पास बैठिए। ये थोड़ा कहना ये लगता है कि यार कितना पुराना ख्यालात का आदमी है, लेकिन ये काम करता है, ठीक ना। तो आग के पास बैठिएगा, थोड़ा तेल उल से मालिश जो होता है वो कर लीजिएगा, ताकि एक जो थकान होगा वो भी दूर होगा और थोड़ा अगर ठंडी लगने वाला भी सीन होगा तो वो भी बचेगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि हम दौड़ते हैं ना इसीलिए पाँव दर्द कर रहा है। मेरे में ठंडी भी बहुत है, हो सकता है ठंडी भी लग गया होगा, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जहाँ पे ठंडी लगे तो भोलनी या फिर मूव जो भी है उसका इस्तेमाल अधिक से अधिक कीजिए। टैबलेट कम खाइए लेकिन इस सब का अधिक इस्तेमाल कीजिए। और एक चीज़, जिनका पूरा शरीर दर्द कर रहा है, थक गए हैं, दौड़ने से थक गए हैं और दिन भर दौड़ भी नहीं सकते हैं, तो वो अपने रूटीन में चलने का बढ़ाइए, क्योंकि 10 से 12 दिन तो बचा हुआ है। तो सुबह शाम या शाम को जो भी दौड़ते हैं, या मतलब कोई एक टाइम दौड़ते हैं, कोई 2 टाइम दौड़ते हैं, तो दिन में कम से कम 1.5-2 घंटा चलिए। थोड़ा तेज़ धाप के साथ चलिएगा, तो उससे क्या होगा कि आपका पाँव जो होगा वो मजबूत होगा। मेनली होता क्या है दौड़ने में, 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। एक तो होता है कि आप हाँफने लगते हो, स्टेमिना कम होता है, और दूसरा होता है कि शरीर का कमज़ोर होना, मतलब पाँव दर्द करना शुरू हो जाता है। तो पाँव दर्द करने के लिए आप चलोगे तो आपका पाँव स्ट्रांग होगा, या फिर जिम है तो कुछ एक्सरसाइज कीजिए। लेकिन चलने का मतलब ये नहीं कि आप 1-2 किलोमीटर चल लिए, वो चलना तो आदमी चल ही लेता है। मतलब चलिए 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर, ताकि आपको थकान ऐसा हो जैसा आपको दौड़ने के टाइम में थकान होता है। मतलब आपको लगे कि यार चले हैं, पाँव काम करना बंद कर दिया। इस टाइप से आपको चलना है। कम से कम 8 से 10 किलोमीटर जो है वो 1.5-2 घंटे में चल ही लीजिएगा। तो वो आपको चलना है, फिर शाम को दौड़िए, उससे पाँव मजबूत होगा। स्टेमिना के लिए मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ, जब आप दौड़ते हैं तो स्पीड को या फिर टाइम को हटाइए। मतलब टाइम को ये चीज़ रखिए कि आप ये नहीं देखिए कितना दौड़े हैं क्या चीज़, आप देखिए 10 मिनट 12 मिनट तक लगातार दौड़ पाते हैं कि नहीं। धीरे से ही सही, चलना नहीं है, दौड़ना है, जॉगिंग ही। देखिए 10 मिनट तक या 12 मिनट तक दौड़ पाते हैं कि नहीं, क्योंकि उससे आपका स्टेमिना इनबिल्ट होगा। आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि हम क्या सोचते हैं, क्या करने से हमारा थकान कम होता है। क्योंकि मैं कहा ना अभी कि मैं जूते की तरफ देखता हूँ तो मेरा थकान कम होता है। बहुत लोगों को होता है आगे देखते हैं, किन्हीं का होता है कि कुछ सोचते हैं। अलग अलग सोचने से भी क्या होता है कि आपका दिमाग डाइवर्ट होता है, थकने पे कम जाएगा। देखिए ना, एक कॉमन चीज़ है, सब थकता है, लेकिन थकने को थोड़ा बहुत आप इंप्रूव कर सकते हो अपने सोचने के तरीके से, अपने थोड़े हैबिट से, क्योंकि ये एक मेंटलिटी वाला चीज़ होता है, ठीक ना। तो इसीलिए थोड़ा इस पर आप काम कर सकते हैं, स्टेमिना को बढ़ाइए। फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक आप टाइम कम कर सकते हैं। जब आपका पॉइंट स्ट्रॉन्ग होगा, स्टेमिना बन जाएगा, तो आप एग्जाम में पूरा एफिशिएंसी से दौड़ जाइएगा। अभी अगर आप ये चीज़ इंप्लीमेंट कीजिएगा तो फिर वही पाँव दर्द, ये सब चीज़ें, और उसका मेरे भाई कोई ऐसा इलाज नहीं है कि आपको 4 दिन में ठीक करके दे देगा। उसमें लंबा लगता है टाइम। ठीक करने के लिए वही पेन किलर देगा जो आप खाइएगा तो सुबह तक ठीक रहेगा, फिर शाम में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जब भी आपको दर्द करना शुरू हो जाए उससे पहले ही रुक जाइए। चाहे चलने में दर्द हो रहा है तो धीरे से चलिए, दौड़ने में दर्द हो रहा है तो जॉगिंग कीजिए, धीरे से चलिए। मतलब आपको दर्द नहीं होना चाहिए। दर्द होगा तो वो, और क्या क्या होता है ना कि लोहे लोहे को काटता है, ये इंप्लीमेंट नहीं कीजिएगा। दर्द हो रहा है और चलेंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं, वो और आपको हार्म कर देगा, ठीक ना। तो इस सब पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जो खाना का डाइट होता है पूरा लीजिए, नींद प्रॉपर लीजिए, आँख वाँख को रेस्ट दीजिए। क्या होता है ना, भर दिन लेटे हुए तो मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, आँख वाँख को रेस्ट दीजिए, आराम से सोइएगा, शरीर रेस्ट में आता है। दौड़ने से पहले थोड़ा वार्म अप कीजिए। घर में बैठे हैं तो जिनका वज़न अधिक है, वज़न कम करने वाला जो होता है, कुछ कुछ एक्सरसाइज मोबाइल में दिया ही रहता है, तो वो सब देख के कुछ कुछ कीजिए ताकि वज़न कम हो। बस थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट कीजिए, अभी पूरा जोर नहीं लगाइए, नहीं तो एग्जाम में यार दौड़ ही नहीं पाओगे, तो ये कोई मतलब ही नहीं हो जाता है। और एक चीज़, बहुत लोग अभी ये कह रहे हैं कि जो दौड़ने का तरीका होता है, पहले आप एड़ी रोको, या फिर कोई कहता है घुटना, मतलब कोई कहता है पाँव वाला जो उंगली होता है ना वो पहले नीचे देखो। ये सब मेरे भाई इंप्लीमेंट नहीं करो, नहीं तो मतलब जो होता है ना वो गिर जाओगे। मतलब ये आदत बहुत जल्दी नहीं बदलता है, तो इसीलिए अभी नया इंप्लीमेंट कुछ नहीं कीजिए। आपका जो प्रोसेस है, अगर आप एड़ी के बल पे भी दौड़ोगे ना तो ये बहुत लंबा दौड़ नहीं है, 10 किलोमीटर नहीं दौड़ना है, 1 किलोमीटर दौड़ना है। आप कैसे भी दौड़ सकते हो, बहुत अधिक हार्म नहीं होता है। हार्म हो भी जाएगा तो क्या होगा, नौकरी के बाद जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक ना। बहुत लोगों का ये रहता है ग्रुप डी ही तो है यार, क्या ठंडी में उठना, ये सब टाइप का चीज़। कभी भी इसको निगेटिवली नहीं लीजिए, क्योंकि आपका स्थिति और जिनको ग्रुप डी में उनका स्थिति देखो तो आपसे कहीं ना कहीं वो अच्छे ही कंडीशन में होंगे। लोगों का देखने का नज़रिया बहुत कुछ चेंज होता है, तो ये सुधारने का मौका ये है। और जो 3 साल आप मेहनत किए हैं ना 2019 से, चाहे इंतज़ार करके मेहनत करना पड़ा हो या पढ़ करके, जैसे भी मेहनत करना पड़ा हो, उसका बस रिजल्ट ये 10 दिन ये दे देगा। तो इसीलिए पूरा एफिशिएंसी लगाइए और नंबर कम अधिक भूल जाइए, क्योंकि बहुत लोगों का जो अधिक नंबर है उनके लिए एनटीपीसी, सीजीएल, बहुत सारा ऐसा चीज़ है वो उसमें चले जाएंगे और ये सीट भरा ही जाएगा। तो होता है आप दौड़ कंप्लीट कर लो, क्योंकि इससे पहले जो ग्रुप डी हुआ था, जिनका 2-2 नंबर पॉइंट में बढ़ा हुआ था नंबर सब, उन लोगों का सेकंड लिस्ट में हो गया हुआ था। तो इसीलिए
आप पूरा जो आगे एग्ज़ाम है उसको पूरा स्ट्रिक्टली लीजिए, फॉलो कीजिए, हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।